जितने भी प्राणी धरती पर हैं, सचमुच कितने हैं जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ जाना है। परमपिता परमात्मा को सही तरीके समझने के लिए व्यक्ति को टोटली तटस्थ होना पड़ता है। वही व्यक्ति प्रगति के पथ पर जा सकता है जो धरा के समस्त प्राणियों के प्रति शुभ चिंतक हो। उसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जात पात रंग भेद, इनसे वो ऊपर होकर एक पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके लिए गाया, वो ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे रहने वाला है। धर्मग्लानि के समय पर धरती पर साधारण तन का आधार लेते हैं। आपने देखा शिवलिंग के आगे नंदीगण माना परम सता ज्योति बिंदु जो देह नहीं लेती, वो नंदीगण पर सवार होते हैं। नंदीगण का अर्थ है कि साधारण तन में आते हैं, जिस देह में आकर वो मुख का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, जो दुनिया में सत्य तथ्य से विचलित हो गए थे और उनका सार सार बताते हैं। है दुनिया वालों, माना परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते, हे मेरे वत्सो, आपके गिरने का कारण ही यही रहा। जो सत्य मेरा दिया हुआ ज्ञान था उसमें मनमत परमत डाल दी, जहां तक कि देवताओं की गलानी कर दी, जहां तक कि पीछे की दुनिया को भी ऐसे भिखारी निकृष्ट कह दिया। जबकि जो पीछे देवी देवताओं का जमाना था वो पूर्ण पवित्र शुद्ध कलाओं में पूर्ण और दिव्य गुणों में सुसज्जित, काया भी कंचन और उसके बाद मन भी पावन, वो आत्माएं आज भी आदर्श रूप में अपने घरों में चित्रित होती हैं। इतने में हम घर में तस्वीरें लगाते हैं देवी देवताओं की, ये पूजनीय भी हैं और आदर्श भी हैं। ऐसा हमने बनना है। मात्र ऐसा नहीं है कि हम पूजा करें, नमस्कार करें, वंदना करें, उनके लक्षण उतारना अत्यधिक जरूरी है। सभी देवताएं यही हमारे प्रति निगाह होती है कि जो आदर्श आपने आगे रखा है वैसा बनकर दिखाओ। जैसे आजकल कोई लक्ष्य को पाने के लिए उसे केंद्रित करता है कि मुझे ये बनना है, कि जैसे भौतिक जिस्मानी पढ़ाई में इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, माना इस स्तर में डॉक्टर वगैरह, और ये ज्ञान ध्यान की पढ़ाई भी यही है। ये अपनी देह को भूलकर जब स्मृति में टिकना है, विशेषकर मस्तक में चमकती आत्मा समझिए, जिसे पार ब्रह्म गाते हो, जिसे करोड़ों सूरजों के समान गाते पर है तो आत्मा की तरह ही है। वो जन्म मरण से न्यारी पूरी दुनिया के सदगति दाता हैं, और सदगति गति ऐसे ही होगी जैसे दुनिया वाले परमात्मा को समझते हैं और उनकी श्रीमत का जो पालन करते हैं, अपनी जीवनचर्या दिनचर्या सटीक तरीके से निभाते हैं और अन्यों के आगे बिना बोले प्रेरित बनते हैं। ये परम कर्तव्य, ये दायित्व संभालिए प्रभु का, तो जीव का भविष्य आनंदमय सुखमय देवतुल्य बन जाएगा। ओम।